हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, काफी लोग आपके कमेंट आ रहे थे कि यूपी बोर्ड 2021 का बोर्ड एग्जाम कब होगा। तो देखिए गाइज, उससे रिलेटेड मैं न्यूज लेकर आ चुका हूं और इस वीडियो में आपको सारी चीजें मालूम चलने वाली है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है या फिर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा और आपका एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा। जी हाँ गाइज, मैं बताना चाहूंगा कि एडमिट कार्ड आपका लगभग अक्टूबर में ही जारी हो जाता था हर साल, लेकिन इस बार आप समझ सकते हो अभी तक आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है और कुछ भी इसके बारे में ऑफिशियल न्यूज भी नहीं है। तो हम गेज कर सकते हैं कि कब तक जारी होगा। इन सारी चीजों को हम देखने वाले इस वीडियो में, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी सारी वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जी, हिंदुस्तान का ऑफिशियल न्यूज़पेपर, इसमें आपकी खबर आई थी। देखिए, यूपी बोर्ड एग्जाम डेट 2021 कर ये टाइटल थी और देखिए फरवरी नहीं इस माह में हो सकती है यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा। ठीक है, नीचे देखिए न्यूज है, इस न्यूज को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपना मत रखते हैं कि क्या होगा। आप भी कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा अप्रैल में होने की संभावना बन रही है। क्लियर है, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया कि अप्रैल में होने की संभावना बन रही है। मैं पीछे भी एक वीडियो बना चुका हूं और उसमें बता चुका हूं कि बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियली बोला गया था कि बच्चों का जो एग्जाम है फरवरी में ना होकर इस साल मार्च या अप्रैल में होगा। ठीक है, लेकिन आपका स्कूल काफी लेट से खुला, इसीलिए अब मार्च से ना होकर ऐसी न्यूज आ रही कि आप लोग का एग्जाम अप्रैल में होगा। ठीक है, यही मतलब सीधे सीधे आप समझिए कि ये डेट निश्चित है कि आपका जो एग्जाम है मार्च के अंत में, ठीक है, या फिर अप्रैल के शुरू पहले हफ्ते में शुरू होगा। ये संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या चीजें लिखा है इसको हम देखते हैं। देखिए, कोरोना काल में केंद्र निर्धारण से लेकर प्रायोगिक परीक्षा तक पिछड़ गई है। क्लियर है, फरवरी और मार्च में प्रस्तावित पंचायत चुनाव भी बड़ी अड़चन होगा। ओके गाइस, देखिए फरवरी मार्च में आपका पंचायत चुनाव है। ठीक है, यानी वो भी क्या होगी, इस बोर्ड एग्जाम में काफी अड़चन डाले, क्योंकि आप समझ सकते हो ये सारी चीजें सरकार को ही संभालनी होती है और यूपी बोर्ड में लगभग 50 लाख स्टूडेंट, जी हाँ गाइस 10-12 दोनों बात करें तो लगभग 50 लाख स्टूडेंट हर साल एग्जाम देते हैं और 50 लाख स्टूडेंट का मतलब एग्जाम कराना बहुत छोटी बात नहीं होती है। ठीक है, तो उसको मैनेज करना, फिर पंचायत चुनाव को मैनेज करना, ये काफी बड़ी चुनौती होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। हालांकि बोर्ड अधिकारी, ठीक है, हालांकि बोर्ड के अधिकारी अपनी तैयारी पूरी होने की दावा कर रहे हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड ने 2021 की परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण का प्रस्ताव पहले ही शासन को भेज दिया था। पूर्व के वर्षों में अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक केंद्र निर्धारण की नीति जारी हो जाती थी, लेकिन ये अभी इसे जारी नहीं किया गया। अभी तो केवल आपस में डिस्कस किया जा रहा है, अभी जारी नहीं हुआ है। लेकिन पिछले साल या उसके पिछले साल ये अक्टूबर में ही केंद्र निर्धारण सूची जारी हो जाती थी, यानी उसमें आपका पता चल जाता था पहले ही कि आपका सेंटर कहाँ, मतलब 2-3 स्कूल होते थे, उन्हीं में से किसी एक में आपका सेंटर जाएगा। इतनी चीजें निश्चित हो जाती थी। ठीक है, क्लियर है, और मतलब काफी सारे बच्चों का ये भी निश्चित हो जाता था उसमें कि किस स्कूल में जाएगा आपके एडमिट कार्ड मिलने से पहले। क्लियर है ये चीज। देखिए आगे देखते हैं। लेकिन इस साल तक नीति फाइनल नहीं हो सकी है। ठीक है, इसके पीछे बड़ा कारण कोरोना है। ठीक है, ये तो सब लोग जानते हैं। अफसर यही तय नहीं कर पा रहे हैं केंद्र सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर तय होंगे या पूर्व के वर्षों की तरफ। मतलब क्या है कि देखिए अफसर जो है क्या कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि हम क्या, मतलब जो केंद्र है उनको सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर बनाया जाए, यानी मतलब काफी लड़कों में दूरियां कर ऐसे बैठाया जाएगा कि फिर जो पीछे जिस तरह बैठाया जाता था उसी तरह बैठाया जाएगा। फिर मतलब वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं तो फिर क्या होगा कि मतलब जितने भी केंद्र होंगे लगभग जो पीछे बनते थे उसके 2 से 2.5 गुने 3 गुने तक बढ़ जा रहे हैं। तो फिर 3 गुने केंद्र नए स्कूलों को शामिल करना, फिर उनको देखना कि क्या वो स्कूल की कंडीशन ठीक है, मतलब काफी सारी परेशानियां आ सकती है। इसी को लेकर जो अधिकारी है वो भी चिंतित हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ देखिए, ये सारी चीजें लिखी गई है। और अगर हम आपकी प्रायोगिक परीक्षा की बात करें तो देखिए हर साल वो आपके 15 दिसंबर से शुरू हो जाती थी, यानी दिसंबर तक आपका जो प्रायोगिक परीक्षा यानी जो प्रैक्टिकल एग्जाम था सारा का सारा खत्म हो जाता था। लेकिन इस साल देखिए यहाँ फरवरी लिखा है, लेकिन फरवरी नहीं गाइस, ये हो सकता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी में। ठीक है, 15 जनवरी के बाद आप लोग का प्रैक्टिकल हो। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया है यूपी बोर्ड कर और यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए कोरोना काल में अब तक जारी नहीं हो सकी
ठीक है, केंद्र निर्धारण नीति। क्लियर है। सेकंड है कि हर साल अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक हो जाती थी नीति। ठीक है, ये जो नीति थी केंद्र निर्धारण, ये अब क्या होती थी कि अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक जारी हो जाती थी, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुई है। देखते हैं कब तक जारी होती है। क्लियर है। अगला आपका बिंदु के प्रायोगिक परीक्षा 15 दिसंबर की बजाय फरवरी में कराई जाएगी। देखिए यह फरवरी नहीं हो सकती है, जनवरी में कराया जाए। ठीक है, अभी किसी चीज की ऑफिशियली गारंटी नहीं है, ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है। अधिकारी भी साफ साफ नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं सीधे सीधे कि हो सकता है, हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला बिंदु आपका है कि 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए 55 लाख से अधिक छात्र पंजीकृत हैं। ओके गाइस, यानी 15 लाख लगभग 10वीं और 12वीं के छात्र पंजीकृत हैं इस साल के लिए। तो आई होप गाइज आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और यहाँ देखिए लिखा हो कि पिछले साल 1 जुलाई को परीक्षा की समय सारणी जारी हुई थी। ओके गाइज, 1 जुलाई को ही जारी हो गई थी, 1 जुलाई को ही परीक्षा की समय सारणी यानी आपका टाइम टेबल जारी हो गया था। लेकिन इस साल, ठीक है, लेकिन इस बार, ठीक है, अब तक टाइम टेबल को लेकर कोई चर्चा नहीं है, अभी तक कोई चर्चा ही नहीं है। ठीक है, परीक्षा के लिए कापियां हर साल नवंबर में जिलों को भेजी जाती थी, लेकिन इस साल दिसंबर में भेजने की तैयारी है। देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये थी खबर गाइज। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और गाइज अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे सर्च करिए नीलेश क्लासेस, हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, या उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। जरूर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। तो बस, थैंक यू।